Hello students, in this video we are going to study this problem on differentiation. The problem is if fx is equal to x square sine of 1 by x not equal to 0 and value is 0 when x is equal to 0. तो इसमें discuss the differentiability of f at x is equal to 0. तो हम देखेंगे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हो जो हमने हमें चाहिए फिलहाल उसी पर बात करेंगे। कोई भी फंक्शन एफ एक्स ये डिफरेंशिएबल होगा, व्हेन द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये किसके बराबर होता है, एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस ए एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो हम लोग कहेंगे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। यहाँ पे प्लस लगा दीजिए इसके ऊपर। ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है इस फंक्शन की। तो अगर ये दोनों बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करते हैं और ये बराबर है, एग्जिस्ट एग्जिस्ट हैं, एग्जिस्ट का मतलब ये फाइनाइट होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं, इफ दे आर इक्वल, देन वी से दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। दैट इज अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है तो हम लोग कहेंगे एफ इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हम किसके बराबर लिखेंगे, डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे हम इसको। डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये अब दोनों बराबर होंगे तो हम लोग कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और इसकी जो वैल्यू होती है फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे, वो मिलता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस ए, राइट। तो तो ये हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, यही हम लोग डेफिनेशन इसकी यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। तो अभी हमको इसको प्रूव करना है, तो स्टार्ट स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले एफ एक्स लिखिए। एफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्र साइन ऑफ 1 बाय एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखिए कभी मैं स्मॉल में लिखूंगा, कभी इसका मतलब सेम ही है, फाइन। चलिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, निकालते हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वो किसके बराबर होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, किस पॉइंट पे है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, और डेरिवेटिव की वैल्यू क्या रहती है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो बाय एक्स माइनस जीरो। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट द वैल्यूज एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। अब जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, एक्स लेस देन जीरो भी होता है और एक्स ग्रेटर देन जीरो भी होता है। सो दोनों केसेस में हम यही वैल्यू यूज करेंगे। तो यहाँ आ जाएगी एक्स स्क्र साइन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस जीरो, क्योंकि एफ ऑफ जीरो, जब एक्स जीरो है तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे एक्स माइनस जीरो, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एक्स साइन ऑफ 1 बाय एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे
यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच, वेयर एच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब जब एक्स 0 को जाएगा तो एच किसको जाएगा, 0 को जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो लिमिट आएगी, पुट द वैल्यूज, ये एच अप्रोचेस टू 0 है। ठीक। तो एक्स की जगह क्या लिखोगे, माइनस एच, और साइन 1 बाय, एक्स की जगह क्या लिखोगे, माइनस एच। ठीक है। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होगा। साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा होता है। तो ये माइनस है अंदर साइन, तो ये बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा इसके साथ। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये एच हो जाएगा, ये साइन ऑफ 1/h हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो साइन ऑफ एच है, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ठीक है। तो ये साइन 1/h की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी। अगर ये 1 होगी तो इस नेबरहुड में भी 1 होगी, जो एच के नेबरहुड है, एच अब इज इक्वल टू 0 है, उसके नेबरहुड में भी 1 होगी। अगर ये वैल्यू 1 होगी तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये चीज़ क्या होगी, बाउंडेड होगी, है ना। अगर ये कोई बाउंडेड क्वांटिटी है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सो आई कैन राइट लिमिट ऑफ, लिमिट लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ लिख सकता हूँ लिमिट ऑफ एच इंटू लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू 0, फाइनाइट वैल्यू, कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है। तो ये फाइनाइट वैल्यू किसी के साथ भी हो, और जब अप्लाई करोगे, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू की लिमिट तो वैसी रहेगी, फाइनाइट वैल्यू। अगर फाइनाइट वैल्यू होगी तो जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, 0 हो गई। तो अब हमें निकालनी है इसकी राइट हैंड लिमिट, तो इसको मिटा देते हैं। ये तो आइडिया क्लियर हो गया होगा आपको। इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं हम लोग, जो आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है सर, लिमिट नहीं डेरिवेटिव, तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है आपका, वो किसके बराबर आ गया, लेट इट बी इक्वेशन 1, वो 0 के बराबर आ गया। अब इसको मिटा दो। अब हमें चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, ये किसके बराबर आ जाएगा, सर, माइनस एफ ऑफ 0 बाय एक्स माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस। ठीक। एक्स माइनस 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट द वैल्यूज, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर, ये तो सेम ही आएगा, दोनों केस में सेम ही है। माइनस 0, नीचे कितना आएगा, एक्स माइनस 0, ये एक्स और ये एक्स का कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, एक्स साइन ऑफ 1/x। ठीक है। फिर से हमारी वही सिचुएशन आ गई, तो हमें क्या पुट करना है अब हमें पुट करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू, इसके बाद पुट करोगे क्योंकि प्लस है, 0 प्लस समथिंग है, 0 प्लस एच, और एच इज ग्रेटर देन 0। एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो एच किसको जाएगा, 0 को, बिल्कुल सेम चलेंगे हम लोग। तो ये आ गया आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, सॉरी, यहाँ पे एच अप्लाई कर दीजिए सीधा, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन, एच अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे क्या आएगा,
एच आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ 1/h आएगा। अगेन वही लॉजिक लगाएंगे, साइन 1/h क्या होती है, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये फाइनाइट वैल्यू होगी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h टाइम्स फाइनाइट वैल्यू, ये फाइनाइट कांस्टेंट और फाइनाइट वैल्यू। तो लिमिट जब अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, दिस सिंप्लाइज जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। फ्रॉम फ्रॉम 1 and 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो तो क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो दिस मीन्स दैट एफ इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 0। राइट, तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। चले एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। हमें चेक करना है कि कोई फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो फंक्शन हमारे पास है, द क्वेश्चन इज, मैं कहा मतलब क्वेश्चन इज, उसे कहा डिटरमिन, डिटरमिन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। अब हमने वो वाले पॉइंट्स निकालने हैं, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो ये लेट्स सी, इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे है आप। सोल्यूशन, फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स। अब देखिए ये फंक्शन किसके बराबर होगा, इसकी दो वैल्यूज होंगी, एक्स बाय 1 प्लस एक्स, जब आपका एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हो क्योंकि जीरो लगाओगे तब भी चलेगा ये फंक्शन। और ये आएगा फंक्शन एक 1 - एक्स वेन एक्स इज लेस देन 0। ये क्यों हमने लगाया, क्योंकि हमें पता है मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है जब एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होता है, ये माइनस एक्स होती है जब आपका एक्स लेस देन 0 होगा। तो हमने क्या किया,
यहाँ पे मॉड एक्स लगाया जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तब एक्स होती है इसकी वैल्यू, तो यहाँ हमने एक्स लगा दिया। जब एक्स लेस देन जीरो है तो हमने यहाँ माइनस एक्स लगा दिया। ठीक है, तो यही हमारा टारगेट था, पहले हमने ये सॉल्व कर लिया। आप ध्यान दीजिए। नो, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स क्या है आपके पास? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वन प्लस एक्स। और ये क्या रैशनल फंक्शन है, तो ये तो ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो ये क्या होगा? इज डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल आल्सो फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वन माइनस एक्स इज डिफरेंशिएबल। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? डिफरेंशिएबल। अभी हर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल हो रहा है। सो अब हमें डिफरेंशिएबिलिटीज की चेक करनी है सिर्फ एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। नाउ वी शैल check the differentiability of fx at x is equal to जीरो। बाकी तो हर जगह गर्दन के लिए भी डिफरेंशिएबल है, लेसन के लिए भी डिफरेंशिएबल है। अब हमने देखना है कि ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगर इस पे भी होता है तो ये पूरी की पूरी डोमेन पे सारे के सारे रियल नंबर्स पे, रियल नंबर्स के लिए ये डिफरेंशिएबल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, तो ये आएगा, राइट इट प्रॉपर्ली। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, ये किसके बराबर होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो एंड एक्स माइनस जीरो। आप देखिए, जब इक्वल टू है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो है, आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो क्या आएगा आपके पास। इसको पुट करना है, ये वाला फंक्शन लेना है, जीरो वन प्लस जीरो, ये क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की जगह क्या पुट करना है आपको, जीरो पुट करना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, दिस इज एक्स बाय वन प्लस एक्स, दिस इज जीरो बाय एक्स माइनस जीरो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो जरा इसको करते हैं, इसको सिंप्लीफाई। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन बाय वन प्लस एक्स। ठीक है, चाहे तो आप सीधा भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा लीजिए। यहाँ हम पुट करिए, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच ग्रेटर देन जीरो, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एच अप्रोचेस टू जीरो। तो ये क्या आएगा आपके पास, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस जीरो माइनस एच, ये आ जाएगा। तो बात ही की है, ये आ जाएगा आपके पास लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस एच, तो लगा दीजिए जीरो यहाँ पे। जीरो लगाएगा तो ये क्या आएगा, वन आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये वन हो गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, इसी तरह से निकालना है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से। एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो बाय एक्स माइनस जीरो। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई करके एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, अब मैं ये वाला स्टेप सीधा लिखने जा रहा हूँ क्योंकि वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो दिस इज गोइंग टू बी
1/1 + x। अब यहाँ पे आप ये सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, वो द सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू 0 + h, x अप्रोचेज टू 0, h अप्रोचेज टू 0। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू, सॉरी, दिस इज h अप्रोचेज टू 0 नाउ। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/1 + 0 + h, और ये 0 को जाएगा, ये 1 को आ जाएगा। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब f क्या है, डेरिवेबल है, देयरफॉर f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब x इज इक्वल टू 0 पे भी डिफरेंशिएबल है, x ग्रेटर देन 0 के 0 के लिए भी डिफरेंशिएबल है, x लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 के लिए भी डिफरेंशिएबल है। दिस मीन्स दैट देयरफॉर, यहाँ पे लिख देते हैं, दिस implies therefore fx is differentiable shareable for all x belongs to R। सारे रियल नंबर के लिए क्या है, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये दो प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनको करिएगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।